हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है, इसमें क्या करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो काफ़ी इजी लैंग्वेज में इसको हम लोग समझेंगे डायग्राम के साथ। और इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग का प्यारा सा किताब NCERT बुक से। ठीक है ना, चलिए तो पढ़ने वाले हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको शॉर्टकट में हम लोग STP भी लिखते हैं, जहाँ पे S का अर्थ होता है सीवेज, T का होता है अर्थ ट्रीटमेंट, P का होता है अर्थ प्लांट। ठीक है, तो पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक को हम लोग को समझना है, तब जाके इसको पढ़ेंगे। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये इसको बनाया क्यों गया। ठीक है, तो इसको बनाने के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण ये है कि धीरे धीरे हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ा। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण से काफ़ी अधिक मात्रा में जो है क्या हुआ है कि शहर में घर का निर्माण हुआ और शहर में घर का अधिक मात्रा में निर्माण होने के कारण से जो है काफ़ी अधिक मात्रा में घरों से जो है वेस्ट मटेरियल यानी कि अवशिष्ट पदार्थ जो है वो पानी में छोड़ा गया, जिस कारण से धीरे धीरे हम लोग का पानी क्या होते गया, धीरे धीरे हम लोग का पानी हो गया प्रदूषित, यानी कि पानी हो गया पानी गंदा होते गया। तो उस गंदे पानी को हम लोग डायरेक्ट अगर नदी में छोड़ेंगे या तालाब में छोड़ेंगे तो हम लोग का नदी और तालाब का जो पानी है वो भी गंदा हो जाएगा और इस कारण से उस नदी और तालाब में रहने वाले जीव जो है वो काफ़ी तेज़ी से मरने लगेंगे। तो इसीलिए हम लोग वैसा गंदा पानी को डायरेक्ट हम लोग उस जो है नदी या तालाब में नहीं छोड़ सकते। उसको नदी या तालाब में छोड़ने से पहले क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, यानी कि उसका इलाज करेंगे, उसका उपचार करेंगे। उस पानी का जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, उसको कम करेंगे। प्रदूषण कम करने के बाद में उस पानी को हम लोग छोड़ेंगे उस नदी या तालाब में। ठीक है, तो प्रदूषण जहाँ पे कम करते हैं, है ना, है कि ना, वही उसी प्लांट का नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीक़े से डायग्राम के रूप में यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले है कि ड्यू टू अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण के कारण से, काफ़ी अधिक मात्रा में शहर के बनने के कारण से क्या हुआ है कि सीवेज इंक्रीज हुआ है, यानी सीवेज जो है बढ़ा है। सबसे पहला बात कि सीवेज होता क्या है, यहाँ पे देखना है हम लोग को सीवेज होता क्या है। जब गंदा पानी में ह्यूमन एक्सक्रीटा मिल जाता है तो वैसे वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। अब ह्यूमन एक्सक्रीटा क्या है, यानी कि मानव से निकलने वाला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जैसे कि यूरिन हो गया, है कि ना, तो ये सब क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो जब गंदा पानी में ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी कि मानव मलमूत्र मिल जाता है तो वैसे पानी को हम लोग सीवेज कहते हैं। तो बोला गया है ड्यू टू अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण के कारण से, शहर अधिक मात्रा में बढ़ने के कारण से क्या हुआ है कि हम लोग का सीवेज भी बढ़ा है। और सीवेज होता क्या है, डर्टी वाटर और ह्यूमन एक्सक्रीटा को हम लोग क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। जब गंदा पानी और मानव मलमूत्र जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, सीवेज बनता है। और ये सीवेज में क्या क्या होता है, इस सीवेज में होता है बहुत सारे और क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग को बहुत सारे पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस उसे बोलते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है हम लोग को देखने को मिलता है सीवेज में। और इस सीवेज में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सीवेज में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के होने के कारण से क्या होता है कि ऐसे पानी में जो बैक्टीरिया है काफ़ी अच्छे तरह से डिवाइड करते हैं, क्योंकि उनको फूड के रूप में क्या मिल जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करते हैं, अपना संख्या को बढ़ाते हैं और उस पानी में जो ऑक्सीजन लेवल है उसको कम करते हैं, जिस कारण से उस पानी में रह रहे अन्य जीवों को परेशानी होती है। ठीक है ना, तो ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो
इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे सीवेज को अगर डायरेक्ट हम लोग वाटर बॉडी में डाल दें, यानी यहाँ पे लिखा गया है कि अगर ऐसे सीवेज को रिलीज इन वाटर बॉडी, यानी कि नदी, तालाब, झील है कि ना, इसमें अगर डाल देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वहां का पानी गंदा हो जाएगा, वहां का पानी हो जाएगा पॉल्यूटेड। इसीलिए ऐसे सीवेज को हम लोग डायरेक्ट जो है वाटर बॉडी में नहीं डाल सकते, नहीं तो क्या होगा कि वह पानी हो जाएगा प्रदूषित। इस कारण से उस पानी में रह रहे अन्य जीवों को काफी परेशानी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीवेज को डालते हैं, कहां भेजते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजते हैं। और ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहां बनाया जाता है, शहर से काफी दूर, जहां पे क्या होता है, शहर के सारे गंदे पानी को उस प्लांट में भेजते हैं। वो प्लांट क्या करता है कि जो भी गंदा पानी है कि ना, सीवेज है, उसके अंदर का जो प्रदूषण है उसको कम कर देता है। और प्रदूषण कम करने के बाद में क्या किया जाता है कि उस पानी को उस वाटर बॉडी में, यानी कि रिवर में है कि ना, और जो भी क्या बोलते हैं कि लेक है वहाँ, और स्ट्रीम है, झरने हैं, वहाँ पे उस पानी को छोड़ दिया जाता है। तो बोला गया है, तो ऐसे पानी को हम लोग कहाँ भेजेंगे, ऐसे पानी को भेजेंगे हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जहां पे क्या होगा, रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, जहां पे पानी का जो प्रदूषण है उसके मात्रा को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। और जब इसका प्रदूषण कम हो जाएगा तो ऐसे पानी को हम लोग रिवर में, यानी कि नदी में, लेक में यानी झील में, और स्ट्रीम माने झरना में, इनमें क्या करते हैं, वैसे पानी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो पानी जो है प्रदूषित नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कई स्टेप में पूरा होता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 2 स्टेप में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जल के प्रदूषण को 2 स्टेप में हम लोग जो है कम करते हैं। पहला स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंड स्टेप है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो आइए हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं। चलिए, एक काफी बेहतरीन सा बात है डायग्राम, जिस डायग्राम की सहायता से हम लोग जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को काफी बेहतरीन तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए डायग्राम को बनाते हैं। तो आइए देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सहायता से किस प्रकार से जो वाटर का जो पॉल्यूशन है उसको हम लोग कम करते हैं। ठीक है ना, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो सीवेज है, ठीक है, उसका जो ट्रीटमेंट 2 स्टेप में करते हैं। पहले का स्टेप को बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरी का स्टेप को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि सेकेंड स्टेप में हम लोग कुछ माइक्रोब्स यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं, और उन सूक्ष्म जीवों के सहायता से क्या करते हैं कि वाटर में जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, इसमें सीवेज का ट्रीटमेंट जो है, यानी कि जो भी गंदा पानी है उसका जो भी प्रदूषण है उसको कम करते हैं 2 स्टेप में। पहला है हम लोग का प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंड है हम लोग का सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस स्टेप में हम लोग कुछ माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं जल का, यानी कि वाटर का प्रदूषण जो है कम करने के लिए। ठीक है, यानी कि वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है, इसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम 2 काम करते हैं। फर्स्ट करते हैं फिल्टरेशन, सेकेंड करते हैं सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी ड्रेन का जो पानी है कि ना, जो भी नाली का पानी है, उसको हम लोग बड़े बड़े डालते हैं कंटेनर में, और उसमें क्या होता है कि जो भी बड़ा बड़ा पार्टिकल है, ठीक है, उसका होता है फिल्टरेशन, यानी कि उसको छान के क्या किया जाता है कि सबसे पहले जल में उपस्थित बड़े बड़े कण को जो है अलग कर लिया जाता है। अब
जल में उपस्थित बड़े बड़े कण को अलग करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसका सेडिमेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहले फर्स्ट यहाँ बनाया गया है फिल्ट्रेशन, सेकंड यहाँ बनाया गया है सेडिमेंटेशन। तो क्या किया गया है फिल्ट्रेशन में कि जो भी वाटर होगा, जो भी पानी होगा ड्रेन का, उसको हम लोग डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, डालेंगे, फिर इस टैंक से इस टैंक में, इस टैंक से इस टैंक में आएगा, और ये दोनों टैंक के बीच में हम लोग का फिल्टर जो है फिल्ट्रेशन करने के लिए जो है फिल्टर पेपर जो बना गया है, जो क्या करेगा कि बड़े बड़े कचरे को यानी कि लार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। रिमूव करते यहाँ पे सबसे बड़ा जो पार्टिकल है वो अलग हुआ है, फिर यहाँ पे उससे छोटा अलग हुआ है। धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे करते करते जो जल में, जो पानी में जो बड़ा बड़ा कचरा होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद में उस पानी को हम लोग जो नेक्स्ट टैंक है, जिस टैंक का नाम है सेटलिंग टैंक, इस टैंक में क्या करते हैं, उस पानी को यानी कि उस वाटर को इसके अंदर भर देते हैं। भरने के बाद में क्या करते हैं कि उस पानी को बहुत देर के लिए इसी टैंक में यानी कि सेटलिंग टैंक में छोड़ देते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि पानी में उपस्थित जो भी कीचड़ है, जो भी सॉइल है, जो भी मिट्टी है, ठीक है, जो भी छोटा छोटा जो पत्थर है, वो क्या होगा, धीरे 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 इस टैंक के नीचे जो है जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा इसीलिए होगा क्योंकि वो पानी से भारी है, और इकट्ठा होने के बाद में नीचे एक मोटा सा एक लेयर बनाएगा, और इस मोटे से जो परत है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज कहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्राइमरी स्लज कहेंगे। और यहाँ का जो पानी है, अब इस पानी को हम लोग आगे कहाँ भेज देंगे, तो आगे हम लोग भेज देंगे कौन ट्रीटमेंट करने के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, तो एक बार और समझते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन के द्वारा जो बड़े बड़े पार्टिकल है उसको हम लोग अलग कर देते हैं। सेडिमेंटेशन के द्वारा जो भी उस वाटर के अंदर है कि ना, उसको हम लोग अलग करते हैं। सेडिमेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को हम लोग डालते हैं सेटलिंग टैंक में। इस टैंक में डालते ही क्या होता है, जो भी सॉइल है वो जो है उस टैंक के बॉटम में यानी सबसे नीचे क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, और उस सॉइल को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज कहेंगे। उसके बाद सेटलिंग टैंक का जो पानी है, जो वाटर है, उसको यहाँ से हम लोग निकालेंगे, और निकालने के बाद में हम लोग कहाँ भेज देंगे, कौन ट्रीटमेंट करने के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने के लिए भेज देंगे। और जो भी यहाँ से पानी निकाले हैं उस पानी को यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, उस वाटर को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट कहेंगे। और इस प्राइमरी इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के लिए एनएरेशन टैंक में डालेंगे। ये क्या है, ये हम लोग का टैंक है एक। इस टैंक में क्या करेंगे, यहाँ से जो भी वाटर जिसका सॉइल को अलग कर लिया गया है, इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, एनएरेशन टैंक में डालेंगे। ठीक है, इसमें और इसके अलावा इस टैंक में इस वाटर को डालने के बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन पंप करते हैं, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन डालते हैं। उसके बाद में कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगी को डालते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका क्या करते हैं, एजिटेटेड क्या बोलते हैं, मैकेनिकली। और इसके अंदर जब हम लोग बैक्टीरिया को डाल देंगे, जब ऑक्सीजन को डाल देंगे, तो डालने के बाद में इसको धीरे 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 क्या किया जाएगा, इस वाटर को हिलाया जाएगा, जिस कारण से उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो अच्छे तरह से जो है ग्रो कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे बैक्टीरिया डालने से क्या होगा कि बैक्टीरिया और फंगी जो डाले हैं यहाँ पे, तो फंगी क्या करता है कि फंगी इसमें होता है धागे की जैसा, तो बैक्टीरिया और फंगी आपस में मिलकर यहाँ पे क्या करता है, फ्लॉक का निर्माण करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे फ्लॉक का निर्माण यहाँ पे कर चुका है, जिस कारण से क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस जल में उपस्थित जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करता है, उसको डिकम्पोज करता है, उसको तोड़ देता है। ठीक है, या सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि उस वेस्ट मटेरियल का करता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और उस ऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीडेशन करने के लिए बैक्टीरिया को आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, और जितना ऑक्सीजन हम लोग इसको दे रहे हैं, ठीक है, इस बैक्टीरिया को
ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने के लिए उस ऑक्सीजन की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, BOD, यानी कि बायोलॉजिकल क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन इसको डिमांड कहते हैं, ठीक है। और अगर पानी का अगर प्रदूषण अगर अधिक होगा तो BOD क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि अधिक अगर पानी गंदा है तो उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल भी काफ़ी अधिक होगा और उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया को और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर हम लोग किसी प्राइमरी इफ्लुएंट में लगातार पानी देते जा रहे हैं, जो है ऑक्सीजन देते जा रहे हैं और ऑक्सीजन की उसमें मांग जो है बढ़ती जा रही है, तो हम लोग ये समझेंगे कि वो जो वाटर है, वो जो पानी है, वो क्या है, ज़्यादा गंदा है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल काफ़ी अधिक है और उसी वेस्ट मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या कर रहा है कि बैक्टीरिया अधिक से अधिक ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। तो जितना ऑक्सीजन बैक्टीरिया लेगा, इसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए, तो वही ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहलाएगा, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर BOD अगर अधिक है, अगर अधिक से अधिक यहाँ पे डिमांड है ऑक्सीजन का, तो समझिए कि वाटर जो है अधिक गंदा है, वाटर अधिक प्रदूषित है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि BOD क्या है, तो BOD का एक सिंपल सा डेफिनेशन NCERT बुक में दिया गया है कि 1 लीटर पानी में उपस्थित ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वही ऑक्सीजन क्या होता है, उसका BOD कहलाता है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, 1 लीटर पानी में एक लीटर पानी में उपस्थित ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन बैक्टीरिया लेता है, वही क्या कहलाता है, BOD कहलाता है। BOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पॉल्यूशन, यानी BOD अगर अधिक होगा तो वाटर पॉल्यूशन भी अधिक होगा, अगर वाटर पॉल्यूशन अगर कम होगा तो BOD भी हम लोग का कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग, इसीलिए यहाँ पे डाले हैं बैक्टीरिया, ताकि बैक्टीरिया क्या करे, उस पानी में उपस्थित जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन करे, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है, बैक्टीरिया फंगस के साथ जो है एक साथ मिलके फ्लॉक का निर्माण कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, अब जो मेन जो स्टेप था हम लोग का, यानी जिसमें हम लोग इस्तेमाल किए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो हो चुका है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से इस पानी में उपस्थित जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब आवश्यकता ये है कि इस पानी में उपस्थित जो भी हम लोग का क्या बोलते हैं बैक्टीरिया है या जो भी फंगस है, उसको अलग करना और इस वाटर को फिर अलग करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ का जो भी पानी है उसको नेक्स्ट टैंक में डालेंगे और नेक्स्ट टैंक का फिर से नाम है सेटलिंग टैंक। तो सेटलिंग टैंक में ये पानी को डालने से क्या होगा, यहाँ पे यही देखने को मिलेगा कि इस टैंक में डाल देंगे, छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी फ्लॉक वही बैक्टीरिया और फंगी, ये फ्लॉक क्या होगा कि नीचे इकट्ठा हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लॉक क्या हो गया, नीचे सेटलिंग टैंक में इकट्ठा हो गया। अब उस फ्लॉक को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, उस फ्लॉक को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। और एरेशन टैंक से जो वाटर बाहर निकाले हैं, इस पानी को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी क्या बोलते हैं, SECONDARY होगा, सेकेंडरी इफ्लुएंट कहते हैं, ठीक है ना, सेकेंडरी इफ्लुएंट। यहाँ पे हम लोग का ये प्राइमरी इफ्लुएंट था, सेटलिंग टैंक से निकाला गया पानी को कहे थे प्राइमरी इफ्लुएंट। उसी प्रकार से एरेशन टैंक से जिसका ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज कर लिया गया है, उसको जब हम लोग डालेंगे सेटलिंग टैंक में, तो उस वाटर को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी इफ्लुएंट। जब भी हम लोग सेकेंडरी इफ्लुएंट को डालते हैं सेटलिंग टैंक में, तो उस पानी में उपस्थित जो भी बैक्टीरिया है
जो फ्लॉक का जो भी बैक्टीरिया और फंगी आपस में मिलकर जो फ्लॉक का निर्माण किया था वो क्या होगा, इस टैंक में नीचे बैठ जाएगा। बैठने से फायदा ये हुआ कि हम लोग अलग कर पाए उस पानी को उस बैक्टीरिया से। अब तो ये तो बैक्टीरिया वाला तो पानी हम लोग नदी में नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ने से परेशानी होगा हम लोगों को। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे जो सेकेंडरी इफ्लुएंट था उसको हम लोग अब क्या करेंगे, उसको अलग कर लेंगे। अलग करके जो भी हम लोग का नदी है, रिवर है, लेक है, स्ट्रीम है कि ना, झरना है, वहां पे इस पानी को ले जाके छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद में अब बच जाता है हम लोग का एक्टिवेटेड स्लज, यानी वही बैक्टीरिया और फंगस का एसोसिएशन जो था। ठीक है, तो इस एक्टिवेटेड स्लज को इसमें से क्या करेंगे, थोड़ा सा मात्रा निकाल लेंगे इनोकुलम के रूप में। इनोकुलम क्या होता है, किसी भी, जैसे कि मान के चलिए दही को जमाने के लिए, दूध से दही जमाने के लिए थोड़ा सा मात्रा में हम लोग लेते हैं ना, दही लेते हैं ना, तो वो दही क्या हुआ, थोड़ा सा जो लिए दही वो हो गया हम लोग का इनोकुलम। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग इनोकुलम के रूप में क्या कर लेंगे कि जो भी हम लोग का बैक्टीरिया है, फंगी है, उसको ले लेंगे। और लेने के बाद में जब फिर से यहाँ पर डालेंगे पानी एरेशन टैंक में, वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि फिर से उसको बैक्टीरिया फंगस को यहां से लेकर डाल देंगे, थोड़ा सा मात्रा में, बिल्कुल कम मात्रा में। उसके बाद में जो भी यहाँ पे बच जाएगा, जो भी यहाँ पे बैक्टीरिया और फंगी जो बच गया है, जिसको हम लोग एक्टिवेटेड स्लज कह रहे हैं, इस स्लज को आगे एक नया टैंक में डालेंगे, जिस टैंक का नाम है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। इसका नाम क्या है, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ डालते हैं बैक्टीरिया, अलग से डालते हैं कुछ बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी कि बिना ऑक्सीजन क्या करता है कि इस स्लज को डाइजेस्ट करता है यहाँ पे, और कुछ गैस बनाता है, जैसे कि मीथेन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन होगा और क्या होगा, CO2 गैस होगा। अब इसमें से क्या करेगा, अब यहाँ पे जो गैस बना है मीथेन है कि ना, इसका इस्तेमाल जो है आगे चल के फ्यूल के रूप में, यानी कि ईंधन के रूप में जो है कर लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मीथेन जो गैस है वो क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है, यानी कि ये इसमें काफ़ी अच्छे तरह से इसमें आग लगता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग जो है खाना बनाने के लिए जो है, उसके बाद में जो है बिजली उत्पन्न करने के लिए जो है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोग जो सीवेज है वो उसका प्रदूषण को हम लोग जो है माइक्रोब के सहायता से हम लोग किस प्रकार से कम करते हैं। ठीक है ना, एक बार और जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, इसमें सीवेज का ट्रीटमेंट 2 स्टेप में होता है। पहला है हम लोग का प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंड है हम लोग का सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग 2 काम करते हैं, फिल्टरेशन करते हैं और सेडिमेंटेशन करते हैं। फिल्टरेशन के द्वारा जो लार्ज पार्टिकल है सीवेज के अंदर, जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर करते हैं, यानी इसको छान लेते हैं और छान के जो है लार्ज पार्टिकल को वहां से बाहर निकाल देते हैं, ताकि आगे इस पानी का ट्रीटमेंट हम लोग अच्छे से कर पाए। उसके बाद में उस वाटर को अब नेक्स्ट टैंक में डालते हैं, जिस टैंक का नाम होता है सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में इस पानी को डालते ही क्या होता है, जो भी उस वाटर के अंदर जो भी सॉइल है, जो भी मिट्टी है और जो भी मड है, कीचड़ है, वो क्या होगा, नीचे आके बैठ जाएगा और ऊपर हम लोग का फ्रेश वाटर मिल जाएगा। फ्रेश वाटर देखने में फ्रेश, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल गंदा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, और नीचे जो इकट्ठा हुआ है कि ना, इस सेटलिंग टैंक में उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज कहेंगे। अब यहाँ का वाटर को बाहर निकालेंगे और सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आगे भेज देंगे। यहाँ से निकाला गया जो भी वाटर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट कहेंगे। इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम क्या बोलते हैं कि एरेशन टैंक में डालते हैं। एरेशन टैंक में क्या होता है कि पानी को डालते हैं, इसमें ऑक्सीजन डालते हैं, इसमें बैक्टीरिया और फंगी को डालते हैं और इसको मैकेनिकली
इसको धीरे धीरे क्या किया जाता है, हिलाया जाता है, ताकि उसमें का इस पानी में उपस्थित जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका यूज बैक्टीरिया करता है, उसका क्या करता है, उसका कर देता है ऑक्सीडेशन, और इस प्रकार से इस वाटर में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन लेता है वही उसका क्या कहलाता है, बीओडी कहलाता है। बीओडी अधिक है तो वाटर पॉल्यूशन भी अधिक है, बीओडी कम है तो यानी कि वो पानी भी गंदा है। जब तक उसमें बीओडी अधिक रहेगा तब तक उस पानी को एरेशन टैंक में रखा जाएगा। जब बीओडी कम हो जाएगा यानी कि वाटर का पॉल्यूशन कम हो जाएगा, तब यहां से इस पानी को हम लोग बाहर निकालेंगे और इस पानी को अब हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी इफ्लुएंट कहेंगे। और इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को आगे जाकर हम लोग किस में डाल देंगे, सेटलिंग टैंक में डालेंगे। सेटलिंग टैंक में डालने से पहले यहाँ पे आपको इसके पहले बताए थे कि बैक्टीरिया और फंगी आपस में मिलकर क्या करते हैं, फ्लॉक का निर्माण करते हैं, जाली जैसा, नेट जैसा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये हो गया। उसके बाद में सेटलिंग टैंक में डालेंगे तो धीरे धीरे जो भी फ्लॉक है अब वो क्या होगा, नीचे फिर से इकट्ठा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग हो जाएगा तो उस फ्लॉक को हम लोग अब क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ का जो वाटर है उसको बाहर निकालकर नदी में या लेक में या झरने में हम लोग जो छोड़ सकते हैं, या इसका आगे और अच्छा से ट्रीटमेंट करके पीने लायक पानी इससे बना सकते हैं। ठीक है, अभी ये पानी पीने लायक हुआ नहीं है, इसका केवल जो पॉल्यूशन लेवल है इसको केवल कम किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो गया, एक्टिवेटेड स्लज हो गया। फिर इस स्लज को हम लोग कहाँ डालते हैं, इसको भी समाप्त करना है हम लोग को, तो इसमें से थोड़ा सा मात्रा इनोकुलम के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं और आगे जब एरेशन टैंक में डालेंगे वाटर प्राइमरी इफ्लुएंट तो उसका इस्तेमाल इसमें फिर से हम लोग दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी बचा खुचा होता है स्लज है कि ना, उसको हम लोग डाल देते हैं एक टैंक के अंदर। इस टैंक का नाम क्या है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो इस टैंक में डालते हैं तो क्या होता है, इस टैंक में जो है इस स्लज का होता है डाइजेशन और इसमें कुछ बैक्टीरिया सहायता करता है इसमें और क्या करता है कि उस स्लज को मीथेन में, हाइड्रोजन सल्फाइड में, हाइड्रोजन में और CO2 गैस में परिवर्तित कर देता है। अब ये मीथेन का इस्तेमाल जो है हम लोग आसानी से हम लोग जो है भोजन बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए, उसके बाद में बिजली उत्पन्न करने के लिए हम लोग जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है एक ऐसा प्लांट है जिसके द्वारा हम लोग वाटर के पॉल्यूशन के लेवल को हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इंडिया का जो सबसे जो बड़ा नदी है जैसे कि यमुना हो गया, गंगा हो गया, जो काफ़ी अधिक जिसका पानी काफ़ी अधिक गंदा है कि ना, तो वैसे नदियों के पानी का जो पॉल्यूशन लेवल कम करने के लिए बहुत सारे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है लगाया गया है, ताकि शहर से निकलता हुआ पानी का ट्रीटमेंट करने के बाद ही उस पानी को उस यमुना नदी या जो गंगा नदी है उसमें छोड़ा जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में बढ़िया तरीक़ा से बना सकते हैं। काफ़ी इजी है, पूरा NCERT के लेवल पे हम लोग पढ़े। ठीक है ना, तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये टॉपिक जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।